नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीपी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। ओम प्रकाश राजभर ने हार का ठीकरा मायावती पर फोड़ा है, बोले बसपा से बड़ी है सुभाषपा। आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी गठबंधन की हार के बाद सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने हार के लिए बसपा और उनके नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। राजभर ने कहा है कि बीजेपी को जिताते जिताते बसपा आज एक सीट पर ही सिमट करके रह गई है। खुद को राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली बसपा आज कहां खड़ी है, यह मायावती को सोचना पड़ेगा। और वहीं सुभाषपा बसपा से बड़ी पार्टी हो गई है, हमारे 6 विधायक जीत करके विधानसभा में जाएंगे। राजभर ने कहा है कि बीजेपी को जिताने के चक्कर में मायावती किसी तरह एक ही सीट बचा पाई हैं। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, एक बार फिर से मायावती यहां पर बी टीम भाजपा की निकल करके सामने आई हैं। लगभग करीबन 100 सीटें ऐसी हैं जहां पर मायावती के उम्मीदवारों ने सीधा नुकसान यहां पर समाजवादी पार्टी को पहुंचाया है, और इसका पूरा फायदा भाजपा को ही मिला है। और इस कारण यहां पर यूपी के चुनाव में एक बार फिर से भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है। इसके साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। यूपी के चुनावी नतीजों पर बोले अखिलेश यादव, कहा आधे से ज्यादा भ्रम दूर हुआ है, संघर्ष जारी रहेगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार को लेकर के अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन सामने आया है। समाजवादी पार्टी के नेता ने इन नतीजों को भी सकारात्मक ढंग से लेने की बात कही है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी व मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ ही दिनों में हो जाएगा। जनहित के लिए संघर्ष जारी रहेगा। ये यहाँ पर चुनावी परिणाम के बाद अखिलेश यादव की तरफ से पहला बड़ा बयान सामने निकल के आया है। इसके साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। यूपी चुनाव नतीजों के बाद भाषण में योगी ने मोदी को 7 बार कहा है धन्यवाद, लेकिन पीएम मोदी ने एक बार भी नहीं लिया है सीएम योगी का नाम। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, भाजपा ने भले ही 5 में से 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव जीत लिया हो, लेकिन इस जीत के बाद भी एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में मनमुटाव सामने निकल के आया है। आप लोगों को बताते चले, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीत के बाद अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी को कई बार धन्यवाद दिया। और वहीं आप लोगों को बताते चले, शाम को दिल्ली में पार्टी के मुख्यालय में अपने 45 मिनट के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने कई विषयों पर बात की, लेकिन यहां पर सीएम योगी का नाम तक नहीं लिया है। और जिसके बाद अब यहां पर इस पूरे मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर चर्चा काफी तेज है, और दोनों ही नेताओं के बीच में मनमुटाव की खबरें जग जाहिर है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली अपडेट बताते चलें। जीत गए योगी जी, एक हफ्ते के भीतर ही अब देने होंगे 1400 करोड़ के फ्री सिलेंडर। यूपी की जनता से अपील, अपने घर के दरवाजे खुले रखें, किसी भी वक्त आ सकता है फ्री सिलेंडर। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। यूपी में 37 साल के बाद लगातार दूसरी बार कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में वापस आने में सफल हुई है, और वहीं 10 मार्च को चुनावी परिणाम में बहुमत के साथ ही सत्ता में वापसी होने के साथ ही प्रदेश सरकार को 7वें दिन यानी कि होली से पहले ही अपने चुनावी वादों को पूरा करना पड़ेगा। यहां पर दरअसल भाजपा ने अपने चुनावी वादों में घोषणा की थी कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की वापसी होती है तो होली और दीपावली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एलपीजी गैस का फ्री सिलेंडर देगी। उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के 1.5 करोड़ लाभार्थी हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यहां पर भाजपा सरकार अपना वादा पूरा करेगी। आपको बता दें कि इस समय घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत करीबन 1000 रुपए के पास है यहां पर। और वहीं आप लोगों को बताते चले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही कहा था कि अगर 10 मार्च को भाजपा की सरकार बनती है तो होली से पहले आप सभी के घर के बाहर एक सिलेंडर मुफ्त में रखा जाएगा।
और देख सकते हैं कि भाजपा की अब जीत भी हो चुकी है, इसलिए यूपी की जनता से अपील है कि घर का दरवाजा खुला रखें, किसी भी वक्त भाजपा सरकार फ्री सिलेंडर भिजवा सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने निकल के। 5 राज्यों में चुनावी परिणाम सामने आने के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। कहा है मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश, असली लड़ाई 2024 में ही है। आप लोगों को बताते चले 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का पहली बार बड़ा बयान सामने निकल के आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 4 राज्यों में जीत के बाद विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। प्रशांत किशोर के मुताबिक दिल्ली में सत्ता की असली लड़ाई साल 2024 में लड़ी जाएगी, ना कि किसी राज्य के चुनाव के जरिए। और यहाँ पर इसलिए विपक्ष पर चालाकी से मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, इसलिए इन झूठे नैरेटिव में आप ना फंसे, ये यहाँ पर कहना है प्रशांत किशोर का। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने निकल के दोस्तों। गोवा में विपक्ष के वोट बट जाने से बीजेपी को मिला है फायदा, जनता चाहती थी परिवर्तन। पी चिदम्बरम का बड़ा बयान आप लोगों को बताते चले। गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 11 सीटों पर जीत मिली है। पार्टी के वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक और प्रभारी पी चिदम्बरम ने कहा है कि गोवा की जनता परिवर्तन चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के वोट बाकी विपक्षी दलों के बीच यहां पर बट गए। चिदम्बरम ने पणजी में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि हम गोवा के लोगों के फैसले को स्वीकार करते हैं। हमारे उम्मीदवारों ने एक अच्छा चुनाव लड़ा, वे बहादुरी से लड़े, कई बाधाओं के खिलाफ लड़े और हमारे 11 उम्मीदवार और हमारी सहयोगी गोवा फॉरवर्ड पार्टी में से एक लोग यहां पर जीता है। लोगों ने भाजपा को सत्ता में वापस लाने के लिए वोट दिया और हम इसे स्वीकार करते हैं। और इसके साथ ही उनका कहना है कि टीएमसी और आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस पार्टी के वोट कटे हैं, जिसका सीधा फायदा यहां पर भाजपा को मिला है और गोवा के अंदर भाजपा अपनी सरकार बनाती हुई नजर आई है। ये यहां पर कहना है पी चिदम्बरम का। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। संजय राउत का तंज, कहा भाजपा की जीत के लिए मायावती व ओवैसी को पद्म विभूषण व भारत रत्न दें। आप लोगों को बताते चले 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन उसे कामयाबी को पचाना सीखना चाहिए। यूपी को लेकर के संजय राउत ने कहा है कि यह भाजपा का राज्य था, अब भी है, लेकिन अखिलेश यादव की सीटें 3 गुना तक बढ़ी हैं। सपा 42 से 125 पर पहुंची है। मायावती व ओवैसी ने भाजपा की जीत में योगदान दिया है, इसलिए उन्हें पद्म विभूषण व भारत रत्न देना चाहिए। आप लोगों को दोस्तों बताते चले मायावती व ओवैसी ने कई सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे जिस वजह से यहां पर वोटों का बंटवारा हुआ और उसका पूरा फायदा यहां पर भाजपा को मिला है, जिस वजह से भाजपा ने यूपी के चुनाव में जीत दर्ज की है। ये यहां पर इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी दोस्तों, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।